सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस किस प्रकार से होती है। और यदि हम लोग भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किस किस प्रकार से आपकी फ़ाइल आगे जुड़ेगी, कौन कौन से स्टेप रहेंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, पूरा ऑर्डर निकलने तक की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप करे पूरी लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। और ऐसी ही किसी दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रोसेस कैसी होगी, ताकि आपको आगे चल के किसी भी प्रकार से दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, अपने कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढना होता है, मतलब कोई कर्मचारी ढूंढना होता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो वहां का वो कर्मचारी होना चाहिए और वो कर्मचारी आपकी जगह पर आना चाहता हो। यदि इस प्रकार का कर्मचारी आपको मिल चुका है तो आप देर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको तुरंत क्या करना है, अपना रिकॉर्ड जो है थोड़ा सही करा लेना है, चेक कर लेना सही है। यदि सही है तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तुरंत HRMS खोलना है और वहां से अपना एप्लीकेशन लगा देना है म्यूचुअल ट्रांसफर का, जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर में अपना ऑप्शन आता है। और वहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन में जा करके अपना जो है फॉर्म फिलअप कर देना है। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको रिमार्क डाल देना है। यदि अदर कैटेगरी का आपको एम्प्लॉय मिला हुआ है तो इस प्रकार से आपको रिमार्क डाल देना है, नेम चेंज कर लीजिएगा। और इस प्रकार से रिमार्क आप डाल देते हैं तो आगे चल के ये समझ लीजिए आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी फाइल आगे चल के रुकने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिमार्क डाल देंगे। साथ साथ जैसे ही रिमार्क डाल के आप सबमिट करेंगे, आपका जो सेकंड एम्प्लॉय है उसके पास फाइल पहुँच जाएगी। फाइल वहाँ पहुँचने के बाद आपको उससे भी कह देना है कि इस प्रकार से रिमार्क डाल दो, यदि अदर कैटेगरी हो तब। ठीक है, इस प्रकार से रिमार्क डाल देना, रीजन कोई अच्छा सा डाल देना। तो इस प्रकार से ये सब डालने के बाद आप वहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे, मतलब आपका जो सेकंड एम्प्लॉय, मतलब आपका जो फ्रेंड है, वो जैसे ही सबमिट करेगा, फर्स्ट एम्प्लॉय उसे बनना है जो इसकी प्रोसेस थोड़ा फास्ट चलती है। ठीक है, बाकी कोई भी बन सकता है। तो इस प्रकार से जैसे ही आपका दोस्त है, सेकंड एम्प्लॉय है, वो वहाँ से सबमिट करता है तो आपने जो सुपरवाइजर अपना डाला होगा, आपको पता होगा कि आपका सुपरवाइजर कौन है, तो उस सुपरवाइजर के पास फाइल पहुँच जाएगी। वो सुपरवाइजर आपकी फाइल चेक करेगा और उसको सही लगती है तो वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। आपको क्या बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आपका जो सुपरवाइजर है वो 10 दिन तक चाहे तो आपकी फाइल रोक सकता है, बट इससे ज़्यादा रोकता है तो आप उससे कह दीजिएगा कि 75 डेज़ का रूल है। और रूल्स की जो कॉपी है वो भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफर की फाइल वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से आपको जो है वहाँ पर चेक करके उससे कह देना है और आपकी फाइल जो है 10 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आपका जो सुपरवाइजर है जो कि वहाँ से दिमाग डाल करके वहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड किसको करेगा, वो करेगा आपके डीलिंग कलर को। आपके डीलिंग कलर को फॉरवर्ड जैसे ही करता है तो वो आपके डीलिंग कलर के पास फाइल नहीं जाएगी, वो फाइल जाएगी उसके सुपरवाइजर के पास। जी हाँ दोस्तों, सेकंड एम्प्लॉय जो आपका दोस्त है उसके जो है सुपरवाइजर के पास फाइल ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। लेकिन फॉरवर्ड किसके पास करना है, फॉरवर्ड करना है डीलिंग कलर के पास। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही वो डीलिंग कलर फॉरवर्ड करेगा तो फाइल जो है ऑटोमेटिक यहाँ ऊपर सुपरवाइजर के पास पहुँच जाएगी। अब सुपरवाइजर क्या करेगा, उसका सेकंड वाले का सुपरवाइजर वो भी चेक करेगा और उसमें जो है इस प्रकार से कोई भी रिमार्क डाल देगा जो उसे अच्छा लगेगा। रिमार्क डालने के बाद वो भी जो है अपने डीलिंग कलर को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है उसको डीलिंग कलर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी फाइल। जैसे ही फॉरवर्ड होगी ऑटोमेटिक वो डीलिंग कलर फर्स्ट के पास फाइल पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखो फॉरवर्डेड टू डीलिंग कलर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से वो करता है डीलिंग कलर सेकंड के पास है, सेकंड फर्स्ट के पास पहुंच जाती है, इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप देखते हैं तो डीलिंग फर्स्ट के पास फाइल आ चुकी है। फाइल आने के बाद वो क्या करेगा, अच्छा से कोई भी रिमार्क डाल देगा, पहले आपकी फाइल चेक कर लेगा और उसे जो अच्छा लगेगा वो रिमार्क डाल करके वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड करेगा तो पहुंच जाएगी फाइल डीलिंग कलर 2 के पास। ठीक है, ये अपने ब्रांच ऑफिसर पास फॉरवर्ड करेगा। डीलिंग कलर 2 के पास फाइल पहुंच चुकी है और वहां पर भी वो आपकी फाइल चेक करेगा और फाइल चेक करने के बाद वहां पर वो क्या करेगा, रिमार्क डालेगा। रिमार्क डालने के बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। आगे फॉरवर्ड करने के बाद आपके ब्रांच ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाएगी। फाइल वहां पहुंचने के बाद आपका ब्रांच ऑफिसर जो है उसको चेक करेगा। उसको चेक करने के बाद वो भी आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो आगे फॉरवर्ड करेगा तो फाइल कहाँ पहुंचेगी, फाइल पहुंचेगी आपके डीलिंग कलर के पास। जी दोस्तों, आपके डीलिंग कलर के पास फाइल पहुंचेगी। आपका डीलिंग कलर क्या करेगा, जब तक उसका आपका जो है विजिलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा तो विजिलेंस और आप डिक्लेरेशन भर के दे देंगे। यदि अदर कैटेगरी के हैं तो वो डिक्लेरेशन और आपका विजिलेंस दोनों चीज़ें जो है इसमें अटैच कर देगा। और अटैच करने के बाद वो आगे फॉरवर्ड करेगा किसके पास, VA मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास। VA वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगा और वो भी अच्छा सा रिमार्क डाल करके A के पास फॉरवर्ड कर दी जाएगी। A के पास फाइल फॉरवर्ड होने के पास पहुंच जाएगी DPO जो कि ये है, तो इस DPO के पास फाइल पहुंच जाएगी और ये सीनियर DPO के पास फाइल फॉरवर्ड कर देगा। सीनियर DPO के पास फाइल पहुंचने के बाद सीनियर DPO भी उसको थोड़ा चेक करेगा और उसके बाद जो है सही लगेगा तो वो क्या करेगा, उस फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देगा DRM के पास।
तो जैसे ही फाइल DRM के पास पहुंचेगी तो DRM जो है वो भी थोड़ा फाइल को देखेंगे और यदि सही लगेगा तो अप्रूव लिख के या जो उसका मन होगा वो लिख करके वो फाइल जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और फाइल को बैक भेज देंगे किसके पास, ब्रांच ऑफिसर के पास। इसके बाद जो है DPO के पास फाइल पहुंच जाएगी। DPO जो है इस फाइल को चेक करेगा और ब्रांच ऑफिसर जो सेकंड वाला है उसके पास फाइल को फॉरवर्ड कर देगा। ब्रांच ऑफिसर सेकंड के पास फाइल पहुंच जाएगी, वो भी थोड़ा चेक करेगा, रिमार्क देगा अच्छा सा। रिमार्क देने के बाद डीलिंग क्लर्क 2 के पास फाइल को भेज देगा। डीलिंग क्लर्क 2 के पास जैसे ही फाइल पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, वो उसको चेक करेगा और जो भी चीज़ें हैं रिमार्क में डाल देगा जो उसे अच्छा लगेगा और वहाँ से आपका विजिलेंस भी जो है वो और डिक्लेरेशन दोनों चीज़ें अटैच कर देगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। ध्यान रखिए डिक्लेरेशन केवल उसी का लगेगा जो कि अदर कैटेगरी के होंगे। अब देखिए फिर इसके बाद जो है फाइल आपकी आगे पहुंच चुकी है और इसके बाद ये जो है आपके फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे AA के पास। तो डीलिंग क्लर्क फाइल किसके पास करेगा, एक्सेप्टर अथॉरिटी के पास। एक्सेप्टर अथॉरिटी जो है फाइल देखेगी और फिर यहाँ पर VA के पास फाइल भेजी जाएगी और VA जो है देखेगा और इसको सीनियर DPO के पास फाइल भेज देगा। सीनियर DPO के पास फाइल जाएगी तो सीनियर DPO इसको चेक करेगा और सीनियर DPO चेक करके अच्छा से रिमार्क डालेगा। रिमार्क डालने के बाद वो DRM के पास फाइल फॉरवर्ड कर देगा। DRM क्या करेगा, DRM उस फाइल को देखेगा, चेक करेगा और इसके बाद एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा तो वो फाइल पहुंच जाएगी, एक्सेप्ट करने के बाद फॉरवर्ड करेगा और वो फाइल पहुंच जाएगी APO के पास। APO के पास फाइल पहुंचने के बाद APO क्या करेगा, ऑर्डर निकाल देगा। APO के पास से ऑर्डर निकल जाएगा, आपका ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर निकलने के बाद क्या होगा, ऑर्डर निकलने के बाद आपको रिलीव किया जाएगा आपके ऑफिस से। आपको रिलीव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे उसकी जगह, उसको रिलीव किया जाएगा, वो पहुंच जाएगा आपकी जगह। इस प्रकार से दोनों जन आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार से बस इन्हीं चरणों में होती है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपकी फाइल अभी तक कहाँ पहुँची है ये भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं, धन्यवाद।